Good morning, everyone. Today we will start chapter 6 of civics advertising. Advertising क्या होती है? किसी चीज़ का प्रचार करना, विज्ञापन करना, वो क्या होता है? एडवर्टाइजिंग, कि किसी चीज़ की ऐड देना. कैन यू आइडेंटिफाई वट इज़ कॉमन इन द थ्री इमेजेस गिवन अबव? कि जो आपको थ्री पिक्चर्स दे रखी है, क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या तीन चीज़ें कॉमन हैं? ये चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा. आई होप आपको पहले भी ये पिक्चर्स देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या चीज़ कॉमन है. माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर क्रिकेट एंड फुटबॉल, कि मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल है और मैं इसे कभी भी मिस नहीं करता. लेकिन जब ब्रेक्स आती हैं, बट आई फाइंड द एड ब्रेक्स, तो मुझे बहुत इरीटेट करती है. जब भी हम टीवी में कुछ देखते हैं तो उसमें ब्रेक्स आती हैं तो वो बहुत इरीटेट करती हैं. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज एडवर्टाइजमेंट एंड स्पोर्ट, कि इनका क्या रिलेशन है? जब मैं स्पोर्ट्स देख रहा हूँ रिलेशन और एडवर्टाइजमेंट का क्या रिलेशन है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि क्या पर्पस है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग का क्या पर्पस है, कितने टाइप्स की होती है. व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग? When we go to the market to buy products to different kinds, for example cooking oil, shampoo, tea, a pair of jeans और vehicle etc. आप मार्केट जाते हो कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो अलग अलग मतलब कुछ भी, जैसे मान लो कुकिंग ऑयल लेना है आपने, कोई शैम्पू लेने हैं, कोई चाय पत्ती लेनी है, कोई कपड़े लेने हैं, जीन्स, शर्ट, व्हीकल. तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा व्हीकल अच्छा है, कि किसकी मतलब कि कौन सी जो आपने परचेज़ करना है, कौन सी चीज़ अच्छी है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है. और हैज़ मोर फीचर्स एंड इज़ मोर एबल दैन अदर्स, कि किसके फीचर कि अच्छे हैं उस दूसरे. आपको मान लो दो प्रोडक्ट दिखाए हैं तो किसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे, कि कौन सा आप लें. तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं. इज़ इट द फेस ऑफ सेलिब्रिटी प्रमोटिंग ए हेयर ऑयल और ए शैम्पू और ए क्रिकेटर आस्किंग टू बाई ए पैक ऑफ जूस. जैसे आप मान लो आप टीवी देखते हो तो उसमें ऐड आती है, जो आप कह रहे हैं कि हम ऐड देखते हैं, ऐड देखी आपने, तो ऐड देख के क्या होता है, उसमें सेलिब्रिटी दिखाते हैं जो फिल्म स्टार होते हैं कि ये अगर आप शैम्पू यूज़ करेंगे तो इससे आपके बाल नहीं चढ़ेंगे, डैंड्रफ नहीं होगा, ये जूस पियेंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, ये आप ऑयल यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी. तो वो सब चीज़ें क्या आती है हमारे माइंड में आती है जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, क्योंकि हमने वो ऐड देखी ही होती है. उस ऐड से हमको चीज़ परचेज करने का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि वो कैसी है. कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होता, हम ऐड देख के वो मार्केट से लेने जाते हैं. वैन वी परचेज ए प्रोडक्ट फॉर आवर यूज़, जब हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हम क्या होते हैं, कंजप्शन, उसको हम यूज़ करने के लिए, यूज़ और कंजप्शन, कि यूज़ करने के लिए, उपभोग करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए. तो हम क्या बन जाते हैं, वी बिकम कंज्यूमर्स, हम उपभोक्ता बन जाते हैं. जब किसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं. इस drawing consumers attention towards a product, a service, an event or a cause through any medium of communication is referred to as advertising. किसी प्रोडक्ट, सर्विस या इवेंट के माध्यम से, कम्युनिकेशन के किसी भी माध्यम से कंज्यूमर का ध्यान आकर्षित करना एडवर्टाइजिंग के रूप में जाना जाता है. कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, कोई प्रोडक्ट की एड ऐसे देना कि जो कंज्यूमर्स है वो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाए और उस चीज़ को परचेज कर ले. और ये ऐड कैसे दे सकते हैं हम? टेलीविज़न से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, बिलबोर्ड से, सड़कों पे पोस्टर लगवा देना, वॉल्स पे पेंटिंग करवा देना, ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके मतलब कि कुछ भी प्रचार करके हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. और एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो एडवर्टाइजिंग है वो हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गया है आज के टाइम में. अब है पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजिंग का पर्पस क्या होता है. एंड एडवर्टाइजिंग इज मीन यूज्ड बाय ए प्रोड्यूसर टू इन्फॉर्म कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर होते हैं, जो यूज़ करने वाले होते हैं, उनको बताना कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे यूज़ करना है और किस तरह से उसके बेनिफिट हैं, तो उसको बताना, उसकी डिमांड बताना. तो जिससे क्या होता है, जो परचेज करने वाला होता है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, वो इम्प्रेस हो जाता है और उस प्रोडक्ट को जल्दी से खरीद लेता है. उसको कन्विंस करना कि वो इस प्रोडक्ट को ले ले. यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, इसको हम बोलते हैं यूएसपी. जब हमारे को कोई चीज़ यूनिक लगेगी, अलग लगेगी, तभी हम उसको खरीदेंगे. और उसको हम क्या बोलते हैं, जब किसी को कन्विंस करना अबाउट द इस ट्रिक से, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज शी इज़ प्रोड्यूसिंग और सेलिंग. जो बेच रहा है या बना रहा है उसको अपने उस प्रोडक्ट की यूएसपी बताना कि इसकी यूएसपी है, जिससे वो लेने वाला व्यक्ति, जो कंज्यूमर है, वो उससे जल्दी से अट्रैक्ट हो जाए और वो चीज़ ले ले. देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत प्रोडक्ट है मार्केट में. आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप पेस्ट लेने गए तो आपको कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, पता नहीं कितनी हज़ारों तरह की पेस्ट दिख जाएंगी. तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में. इसके लिए जिसकी एडवर्टाइजिंग अच्छी होती है वो जल्दी बिकता है. वही कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है. और ब्रांड की बात करें तो ब्रांड नेम भी होता है, जैसे नेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है. ब्रांड की बात करते हैं जैसे शूज़ में आते हैं एडिडास, प्यूमा और
ये ब्रांड होते हैं, ब्रांड के नेम से भी कई बार चीज़ क्या होती है, बिकती है कि ये ब्रांड है, ब्रांड का लेबल लग गया तो इट मीन्स वो चीज़ क्या है, अच्छी है, तो उसका वो नेम चल रहा है। आगे है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं कि कितने टाइप्स की होती है। एडवर्टाइजिंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल एंड सोशल कमर्शियल। एडवर्टाइजिंग डील्स विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इज डन बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है वो कही जाती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जो NGOs हैं। एंड सोशल एडवर्टाइजिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट डन ऑन सोशल इश्यूज। सोशल एडवर्टाइजिंग में सोशल इश्यूज पर किए गए एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड है। ये हमारे थे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। आगे है कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। अब टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आपको नेम पता लग गया, अब इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है उसमें क्या होता है, नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है और सोशल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है। ये 3 टाइप्स के आपको याद रखने, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल एंड सोशल एडवर्टाइजिंग। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग रिलेट्स टू द एडवर्टाइजिंग ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स। ये मतलब कि संबंधित रखती है कमर्शियल प्रोडक्ट्स से, जैसे जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, और उसकी सर्विसेज होती हैं सच एज टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, एंड कोरियर। जिसकी सर्विसेज होती हैं सच एज टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड कोरियर। दीज सर्विसेज These types of advertising is done to promote and services and to persuade consumers to buy them। जो जिस टाइप की सर्विसेज होती हैं वो प्रमोट करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, जिससे क्या हो सके, persuade टू कंज्यूम बाय देम, जिससे जो क्या होता है कि कंज्यूमर्स को राजी करना है, कि जो इस टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है वो प्रमोट करती है गुड्स को और सर्विसेज को। जो गुड्स हम खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स, और जो सर्विसेज हम देते हैं उसको प्रमोट करना, जिससे क्या हो सके, परस्यूट कंज्यूमर्स टू बाय देम, जिससे कंज्यूमर क्या उस प्रोडक्ट को खरीद ले। इट यूजेस ए वैरायटी ऑफ मीडिया सच एज मैगजीन। इसका जैसे यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग करने के लिए, मैगजीन्स में हमने ऐड दे दी, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक पे जैसे इसकी ऐड आती है, फेसबुक पे कुछ आ गया, या और भी कितने ऐप होते हैं ऐसे, इंस्टा, जो भी, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, सिनेमा, वेब बैनर्स, ट्रेन्स एंड सबवे प्लेटफॉर्म से, कि ये तरीके होते हैं, ये कुछ मतलब की वैरायटी बताई हुई है जिससे हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। सेकंड है नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये एडवर्टाइजिंग होती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, जैसे NGO से, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डेट इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट द वर्क आर कार्ड नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। ये मेन होती है NGO द्वारा, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके द्वारा ये एडवर्टाइजिंग होती है। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इज पार्ट ऑफ। जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग होती है वो भी नॉन कमर्शियल का पार्ट है। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कब की जाती है, ड्यूरिंग द इलेक्शन। जब इलेक्शन चल रहे होते हैं उसके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, जैसे जब इलेक्शन में आप देखते हैं ना कितनी ऐड आती है, महीना पहले, 2 महीना पहले, 15 दिन पहले, जो भी एड्स आती हैं, कि जैसे किसी का साइन होता है वोट देने का, ट्रैक्टर का, किसी का होता है घड़ी का, किसी का कमल का फूल, तो वो कितनी ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जो पर्टिकुलर उम्मीदवार खड़ा है उसके लिए ऐड करना, कि इसको आप वोट दें, या आपकी मतलब कि सेवा करेगा, आपके शहर का, आपके स्टेट का सुधार करेगा, तो वो सारे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कि इतनी ऐड करना, वो सारी क्या होती है, जो ये ऐड होती है ये भी नॉन कमर्शियल ऐड में आती है। दिस एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज टू और people to elect a particular candidate in the elections and to vote। दी इन एडवर्टाइजिंग का यूज़ लोगों को चुनावों में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का चुनाव करने और वोट देने के लिए आग्रह करने के लिए किया जाता है, कि उसको पर्टिकुलर को आग्रह करने के लिए किया जाता है। हैंडबिल्स, वॉल राइटिंग, पोस्टर्स एंड TV मैसेज आर सम ऑफ द मीडिया टू शेयर पॉलिटिकल इश्यूज विद द पीपल। जो ये हैंडबिल्स, वॉल राइटिंग, पोस्टर्स एंड TV मैसेज, ये क्या है, ये जनता से पॉलिटिकल इशू को शेयर करने के लिए मीडिया में से कुछ हैं, कि जो मतलब कि पब्लिक में शेयर करने के लिए, ये क्या है, नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। आगे है हमारी थर्ड लास्ट वन इज सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग इज़ यूज टू इन्फॉर्म, कि इसका यूज़ किया जाता है इन्फॉर्म करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एंड एजुकेट पीपल अबाउट द सोशल कोज टू, और क्रिएट अवेयरनेस, की अवेयरनेस करना उनको रिगार्डिंग हेल्थ के लिए, हाइजीनिक, एनर्जी कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, कि उनको उनके हेल्थ के लिए हाइजीनिक रहें, एनर्जी कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, इन सब के लिए क्या, कि उनको
अवेयर किया जाता है। जैसे कैंपेन लगते हैं, पोलियो के कैंपेन लगते हैं, जो छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हैं, पोलियो की दवाई पिलाना। सोशल एडवर्टाइजिंग इज़ हेल्पफुल is helpful in sensitizing, educating and motivating people। जो सोशल एडवर्टाइजमेंट है वो हेल्पफुल रहती है कि बताने के लिए, हमको सुगराही करने के लिए, एजुकेटिंग के लिए मोटिवेट करती है हमारे को। वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग्स टू रीच आउट ऑफ द पीपल। जो ये वेरियस सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो वॉलंटरी होते हैं, ये जनता में तक ये बताने के लिए एडवर्टाइजिंग करने का काम करते हैं, मतलब कि जनता तक उनको रीच करना, ये बात ऐड तक पहुँचाना कि पोलियो की दवाई का, जैसे कई बार क्या होता है कि फ्री कैंप लगते हैं आइस चेकअप के और ब्लड डोनेट के लगते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये सोशल एडवर्टाइजिंग होती है कि जैसे इसका पोलियो का कैंप लगना, कई बार आइस का चेकअप होना, कोई डॉक्टर बाहर से आते हैं, इस तरह की कुछ ऐड हो जाती हैं, वो सोशल एडवर्टाइजिंग होती है। जैसे इसमें आपको पिक्चर भी दिखा रखी है, देखिए, टुगेदर वी डिफीटेड पोलियो। जैसे पोलियो की दवाई हमको पता है, आप सबने बचपन में पी हुई है कि पोलियो के कैंप लगना, पोलियो का वो हमारे हेल्थ के लिए ही है, हेल्थ के लिए बताना। तो ये सारा किस में आता है, सोशल एडवर्टाइजिंग में। अब आज हमने किया है एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या है, उसके पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और कितने टाइप्स की है। पर्पस हमारे को पता लग गया है। यूएसपी उसका मतलब कि प्रोडक्ट को अच्छे से सेल करना, उसको इतना उसकी फीचर्स को एक्सप्लेन कर देना, बता देना, जिससे क्या हो सके, जो सामने लेने वाला व्यक्ति है वो उसको जल्दी से ले ले। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी कितने टाइप्स की होती है, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल एंड सोशल एडवर्टाइजिंग। Okay, sufficient for today. Tomorrow we will continue this chapter. Thank you, students. Have a good day.